शुक्रिया अदा करूँगा कि एक शॉर्ट नोटिस पे इतनी कसीर तादाद जो है वो यहाँ पे आई है। अब क्योंकि आवाम जाग गई है, आवाम समझ गई है कि उनको अपने हकूक़ हासिल करने के लिए इनके गिरबान तक पहुँचना होगा। ये पिछली एमसी की कंटिन्यूटी है और ये उन्हीं का सेकंड हिस्सा है। हम तो इनको सेकंड एपिसोड कहेंगे। ये जिस तरह इदारों में पैसे दे के यहाँ पे आए हैं, अब ये इदारों में ही ये पैसे दे रहे हैं। अब ये पार्क्स जो हैं, जिसमें हमारे फैमिलीज़, जो फ्यूचर में हमारे बच्चे यहाँ पे आएंगे, जो बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठेंगे, अब पिछली एमसी ने जो काम किया इसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई और शख्स एमसी का हिस्सा बनता तो इनके हाथ और इनके बाजू जो है वो तोड़ के रोके भी जाते और उनको सबक भी सिखाया जाता। मैं कोस्तानी साहब, सलीम बलोच साहब और जितने दोस्त यहाँ पे आए हैं, इनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये तमाम लोग जो हैं अपने कीमती वक्त से कुछ टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इस एमसी को गलत कामों से रोका जाएगा और अगर ये अच्छा काम करेंगे तो हम सब मिल के इनके दस्ते बाजू भी बनेंगे। लेकिन अगर इन्होंने यही सिलसिला शुरू रखा तो हम इनको ज़्यादा अर्सा यहाँ बैठने नहीं देंगे। तो तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया कि ये लोग यहाँ पे आए और आज यहाँ पे इन्होंने एक गेट टुगेदर और इन्होंने अपनी पावर शो कराई है। ये हम जो नेवल कॉलेज है उसकी बैक साइड पे पार्क है, उसमें हम सारे रेशी जना गार्डन के जमा हैं। तो ये हमारा जो यहाँ आना वो इस मकसद के लिए था कि उस साइड को हम विज़िट करवाएं, जो वहाँ पे संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन असर की नमाज के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई और बड़ी तेज़ी से वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है और वो उसको प्लाटों में कन्वर्ट करके घर बनाने शुरू हो गए। पार्क को ख़त्म किया जा रहा था, तो बर वक्त उस पर ये रेशियो ने यहाँ उठ के यहाँ उसको उनको रोका और पुलिस को 15 पे बुलवाया ताकि ये यहाँ पे काम रुके। तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्क आप इसको मुलाजा कर सकते हैं कि यहाँ मौके पे पार्क है। तो हमारा ये जो एमसी है इससे पुरजोर अपील भी है, मुतालबा भी है कि ये जो पार्क है वो पार्क ही रहने दिए जाएँ, उनको रिहायशी एरिए में चेंज ना किया जाए। अगर ये ऐसा किया जाता है तो हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह उनके सामने खड़े हो जाएंगे, तो कभी भी किसी इससे हमें अपने हक पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी जी, बस मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि बुनियादी तौर पर ये पिछली जो एमसी स्ट्रीट 2018 की, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेशंस किए। जितने भी एमिनिटीज़ थी उन सबको तकरीबन ख़त्म किया, जिनमें पार्क ज़्यादा है। उन्होंने एक रिवाइज मैप दिया जिसमें ये 25 कनाल का था, जो हमारे इधर ब्लैक पे है कनाल, ये मेन पार्क था। और जो हमारी है 122-130 स्ट्रीट, वहाँ पे 4 कनाल का एक मिनी पार्क था, मिनी फैमिली पार्क। उन्होंने उसको भी कन्वर्ट कर दिया इंटू रेजिडेंशियल प्लाट्स और इधर भी कर दिया रेजिडेंशियल के और कमर्शियल के लिए। तो यूँ इन्होंने तमाम पार्क ख़त्म कर दिए। अब ये सोसाइटी है, सोसाइटी में तो जितने भी यहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं उनके लिए, उनके फैमिली बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी सहूलियात होती हैं, जिसमें पार्क्स भी होते हैं, मस्जिद भी होती है, उसमें कम्युनिटी सेंटर भी होता है, हॉस्पिटल भी होता है, स्कूल भी होते हैं। लेकिन इन्होंने मैक्सिमम जो है ना पार्क्स ख़त्म कर दिए हैं बाकियों के अलावा। और अब हम इसके लिए खड़े हुए हैं कि हमारे घर के करीब वो जो 4 कनाल का प्लाट है 123 के साथ, वहाँ पे किसी ने मकान बनाना शुरू किया। तो उस वक्त हमें पता चला कि ये इसकी अलाटमेंट हो चुकी है। फिर हमने फौरी सलीम बलोच साहब की मदद से हमने फिर जस्ट सिविल कोर्ट से उसका स्टे लिया और उसका केस चल रहा है। और इंशाल्लाह ये जो वायलेशन की है और हमने इस केस को विन करना है इंशाल्लाह। और हम कोई भी ऐसे कदम, जितने भी हम मौजूद हैं, ऐसा कदम हम कोई नहीं उठाएंगे जिससे हम किसी एमसी के काम करने में रुकावट बने, नहीं, बल्कि हम उनको गलत कामों से रोकते हैं। हम ये कहते हैं कि आप अपने जेब भरने के लिए, करप्शन करने के लिए इस तरह के काम ना करें, पार्क ख़त्म ना करें। इनका क्या मकसद है? अगर पार्क ख़त्म करके उसके ऊपर रेजिडेंशियल प्लाट बनाए जाते हैं, उसका क्या मकसद होता है? पैसा कमाना। ठीक है, तो ये एक बड़ी ही ज़्यादती वाली बात है। इनको अब वर्बली कह चुके हैं लेकिन ये नहीं सुन रहे, इसलिए हमें मजबूरन जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की तो हमने उसका भी किया और इसका भी आपके सामने है। इंशाल्लाह इसको भी नहीं जाने देंगे।
जिसमें झूले लगे हुए हैं जी। अच्छा, ये जहाँ पे जी उस पार्क के बाद हम यहाँ पे खड़े हैं, ये स्ट्रीट नंबर 123 है और ये आगे कानूनी जो नजर आ रहा है ये स्ट्रीट नंबर 122 है कानूनी बात। अब 122 के पीछे और इस 123 के यहाँ 122 से आगे ये सारा जो आपको नजर आ रहा है वो दिखाएं जरा इनको, वो चेक पोस्ट पुलिस सिक्योरिटी चेक पोस्ट यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से आप आगे चले इधर आते जाएं। ये जो मकान है इससे थोड़ा 30 फुट पहले यहाँ तक यहाँ तक 4 कनाल की ये साइड थी पार्क की। इसकी एलोकेशन 2016 के मैप में मौजूद है। अब इसको इन्होंने पिछली एमसी ने मेजर आफ्ताब कुरैशी के एमसी ने इनको सारा रेजिडेंशियल में इसको भी रेजिडेंशियल प्लाट में कन्वर्ट करके उनको भी लोगों को दिए। हमारे सामने वो बिल्कुल इनकार करते रहे। उन्होंने कहा जी कि हमने ये नहीं देना, हमने बिल्कुल आपके जो 4 कनाल का जो प्लाट है वहाँ पार्क ही रहेगा, यहाँ पे कोई हमने रेजिडेंशियल प्लाट हमने नहीं बनाना। हमें उन्हें यकीन दिलाया, एक बार नहीं 10 बार प्लस गवाह हैं यहाँ के लोग, इनके सामने बातें होती रही। लेकिन ये अभी कोई महीना पहले यहाँ पे ये जब कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगी इस जगह पे, तो उस वक्त हमारे कान खड़े हुए कि भाई ये कैसा हो गया। हमने आके पूछा तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो हमने लेटर मिला, लेटर है, कब मिला? उन्होंने कहा जी अगस्त 2022 में। पोजेशन कब मिला जी? अभी 15 दिन पहले। ये शायद इसी एमसी ने दिया लाजमंद, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि अभी है। मैंने कहा भाई यहाँ तो पार्क है। उन्होंने कहा हमारे पास लेटर है। फिर मैंने इससे वाजिद साई साहब से बात की, मैंने उनसे कहा कि भाई यहाँ तो पार्क है तो आपने कैसे ही कर दिया? उन्होंने कहा जी अब तो हो गया, जायज़ है नाजायज़, अब ये मैं क्या रिवर्ट करें? उन्होंने कहा रिवर्ट नहीं होगा। जब उन्होंने जवाब दे दिया तो उसके बाद फिर हमने इसको कोर्ट में चले गए, वहाँ से हमने स्टे लिया हुआ है। तो ये वो वायलेशंस हैं जो ये पुरानी एमसी भी करती रही है और उसी का तसलसल अभी भी जारी है और ये भी उसी तरीके से कर रही है। और क्या ये रहे कि ये उन्होंने किया था, हमने नहीं किया। और हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर उन्होंने गलत काम किया था तो आप उस काम को ख़त्म कर देना। आप जब उसी पे अमल कर रहे हैं, आपको इख्तियार है कि आप तो अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप शामिल। एमसी ने एक LOP बनाकर CDA को अप्रूवल के लिए भेजा था। उसमें इन्होंने बहुत सारे पार्क ख़त्म कर दिए, मस्जिद बना दी, एक स्कूल की जगह पे नाले की जगह कवर की हुई है। ये सारे पार्क्स और ये सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म की उस LOP में। दूसरी उस LOP में सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो इन्होंने 2 सोसाइटीज़ का इकट्ठा LOP जमा करवा दिया, जबकि जिस जॉइंट वेंचर के तहत ये कह रहे हैं कि जी उसके तहत हमने CDA में जमा करवाया, वो जॉइंट वेंचर सिर्फ एक डेवलपमेंट का ठेका था, जिसमें नेशनल असम्बली की सोसाइटी की ज़मीन को फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने डेवलप करके उन्हें बात देना था, ना कि उसमें जॉइंट वेंचर वाली कोई बात और कोई नहीं थी, सिर्फ डेवलपमेंट का ठेका था। वो LOP बदनीति पे मबनी था, वो ज़बरदस्ती जमा करवाया गया था, किसी प्रेशर के तहत जमा करवाया गया था और वो अब इस पर चार्जशीट हुए हैं। ये सारी चीज़ें, इनसे रिक्वेस्ट है महकमों से, ख़ासकर रजिस्ट्रार से और CDA से कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। जब ये चीज़ें LOP वगैरह वो देखें तो इनको मद्देनज़र रखें। बिल्कुल सही। निसार साहब। अच्छा, जैसा कि अस्सलाम वालेकुम जी, आप जैसा कि आप जानते हैं CDA बाई लास के मुताबिक स्कूल, मस्जिद और दीगर चीज़ें ये सोसाइटी का हिस्सा है। इनके बगैर सोसाइटी एक कच्ची आबादी बन जाती है। यहाँ पे एक मुजवजा पार्क, हालांकि ये पार्क के अलावा और भी बहुत सारी अम्यूनिटीज़ चाहिए, लेकिन चलिए एक पार्क यहाँ पे दिया गया था। अब इस पार्क को भी डिमोलिश करके ये लोग रेजिडेंशियल प्लाट्स बनाना चाहते हैं, जो कि इंतहाई गैर कानूनी, गैर अखलाकी स्टेप है। तो हम लोग आपसे, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि इससे रोका जाए और अब तमाम अदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस चीज़ पे नज़र रखें और गैर कानूनी काम से रोकें।